अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बना रहे हैं अरवियों के पत्ते। ये होते हैं अरवियों के पत्ते। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आप लोगों के पास है, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ एक मोटी सी डंडी होती है जिसे कि मैंने काट लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से बनाकर यहाँ रख लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चें, गरम मसाला, अजवाइन, हल्दी और नमक। तो चलें इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक, लहसुन और प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी, 2 गट्ठी लहसुन की थी और 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिसे मैंने इकट्ठा पीस लिया। इसमें हमने डालना है नमक और हम यहाँ डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसके बाद हम यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर, अजवाइन, हल्दी, मिर्चें और इसके बाद हम डालेंगे, यहाँ हमने लाल मिर्चें डाली और ये हम डालेंगे हल्दी। इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। जितने आपके पास पत्ते हैं आप उस हिसाब से लिएगा। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से लें। यहाँ मैंने 1 किलो बेसन लिया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। और इसको एक गाढ़ा सा हमने जो है इसका पेस्ट बनाना है, बहुत पतला नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। इसको मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें बेसन हमने तैयार कर लिया और ये बेसन की इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आप इसे थिक करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ज़्यादा अगर आपने पतला करा तो ये जब हम रोल करेंगे तो ये बाहर से निकलने लगेगा। इस तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि इसे हमने पत्तों पे कैसे लगाना है। ये देखें, ये हमारे पास हैं पत्ते। यहाँ पर छोटे बड़े जो होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ से ये जो मोटी डंडी होती है वो मैंने निकाल दी है। अच्छा, ये सब मैंने काम इसलिए करके रखा है, इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने मुकम्मल तफसील से आप लोगों को बताया। और यहाँ 5-6 पत्ते हमारे पास हैं। जितना मोटा हम लोगों को ये चाहिए उसी तरीके से हम बनाते हैं। एक हमने ट्रे ले ली और ट्रे के ऊपर हमने इसे बिछा लिया, ठीक है। अच्छा, सीधी साइड ये जो होती है चिकनी, इस पे नहीं लगाते, हमने इसी तरह से करके और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमने तमाम पत्तों पर इस मसाले को लगाना है, इस तरह से करके। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये टूटा हुआ, तो हमने इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए हमने तमाम पत्तों पे मैं लगा लूँगी। ये देखें, मैंने इस पर लगा लिया। अब हमने क्या करना है, एक पत्ते में से हमने तोड़ना है और ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ कटा हुआ था उसको इस तरीके से लगाएंगे। और फिर दूसरे पत्ते को हमने इस तरीके से लगाना है और फिर तीसरे पत्ते को उसे भी हमने आधा काट कर और ये इस तरीके से हमने जोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम मसाला लगाते हुए इसे लगाते रहेंगे। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा है। तो पहले मैं ना इस पत्ते को कवर करूँगी, जो अंदर वाला पत्ता है उसे हम कवर करेंगे। बेसन देखें आप, मैं कितना हल्का हल्का सा लगा रही हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब इस पत्ते को हम इस तरीके से खोल लेंगे। खोलते हुए हमने इसको अच्छी तरीके से लगाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। मेरी वो बच्चियाँ, वो बहनें जिन्होंने मेरे से फरमाइश करी थी कि आप हमें अरवियों के पत्ते बनाने और पकाने का तरीका बताएं, मैंने उन्हें बताया कि मेरी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, मगर फिर भी उन्होंने कहा एक दफ़ा आप बताएं। बहुत पहले मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें और कमेंट्स करा करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसे लगी। इस तरीके से करते हुए हमने जितना मोटे आप लोगों ने बड़े मोटे रखने हैं उस तरीके से आपने 4-4 या 5-5 या 6-6 पत्ते रखने हैं, ठीक है। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताया करेंगे कि रेसिपियाँ कैसी लग रही है। मैं काफ़ी अरसे के बाद रेसिपियाँ स्टार्ट करी हैं दोबारा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रेसिपियाँ अपलोड नहीं कर रही थी। तो चलें, ये देखें इस तरह से हो गया। अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक रखते रहेंगे और इस तरीके से हम ज्वाइन करते रहेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। गर्मियों में हर कोई इसे बनाता है अपने अपने तरीके से। मेरा तरीका ये है क्योंकि मैंने ये अपनी सास से बनाना सीखा था। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। और ये देखें इस तरीके से बातों ही बातों में हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखें जब आप लोगों को चौड़ा करना हो ना तो ये देखें इस तरीके से ना मैंने पत्ते को थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। ये स्टेप भी मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग ध्यान से इसे बना सकें। इस तरीके से यहाँ से भी हमने चौड़ाई रखी है और हम इस तरफ से भी इसे चौड़ा करेंगे। अब ये देखें इस तरीके से करने के बाद अगला स्टेप ये है कि हमने इसको यहाँ से भी फ़ोल्ड करना है और यहाँ से भी हमने इसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है, गौर से आप लोग देखें, बहुत इजीली बनते हैं। थोड़ा सा ये बस पत्ते जोड़ने का अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोग भी बआसानी पत्ते अरवियों के पत्ते बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मैंने जो अपनी सास से सीखा मैं वो बता रही हूँ आपको। अब यहाँ जो नीचे का पार्ट है उसे भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। ठीक है, और फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसको भी यहाँ बेसन लगाना है ताकि कोई जगह रह ना जाए। और इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। ये देखें इस तरीके से, और साइडों में से इसे अंदर करते हुए हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कस के, ये जो स्टेप है वो आपने कस के करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये पत्तों का रोल है ये देखें ये बनके तैयार हो गया। जहाँ आप लोगों को लगे कि बेसन नहीं लगा वहाँ आप इस तरीके से बेसन को लगा लें। ये देखिए ये हमारा रोल बनकर तैयार है। इस तरीके से हम पहले इसे स्टीम करेंगे। एक तरफ मैंने पतीली में पानी रखा हुआ है, उसमें हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। ये एक रोल बनाना बता दिया। अब मैं इसी तरीके से दूसरे रोल भी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें हमने एक पतीली में पानी रख दिया है। ये स्टीमर पर बनते हैं, मगर हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हमने इसका एक जुगाड़ लगा लिया कि एक पतीली के अंदर पानी रखा है और एक मेरे पास ये जालीदार बर्तन है। स्टीमर की तरह ही काम करता है ये। इसे हमने जाली को इस तरह रखा और उसमें हमने थोड़ा सा ना चिकना कर देना है, ऑयल लगा देना है ताकि जब हम अपने रोल रखें, पत्तों वाले जो हम रोल बना रहे हैं वो इसके नीचे ऊपर चिपके नहीं। थोड़ी सी ये एहतियात होती है, ये भी ज़रूर करना होता है। देखें मैंने 2 रोल बना लिए हैं। ये देखें अब हम इसे उठाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से रोल को रख देंगे। ये देखें दोनों रोल हमने रख दिए हैं। पानी हमने इतना रखना है कि ऊपर तक उबाल ना आए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये देखें ये रखे हुए हमने, अब इसको हम ढक देंगे। कोई भी आपके पास गहरा ढक्कन हो, इसको इस तरीके से या परात तो इस तरह से रख देंगे। इसे तकरीबन हम 15 मिनट ढककर पकाएंगे। उसके बाद में आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि ये किस तरह होंगे। अभी तो देखेंगे कितने गहरे कलर के हैं, फिर ये जब पकेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। दरमियानी आंच पर हमने 15 मिनट के लिए पकाना। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए इधर हमने पलट दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इस तरफ हमने अब ढकना नहीं है, अब ऐसे हमने खोल कर ही तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना। ये देखें आप, ये इस तरीके से ये सख्त हो गए हैं। ये बस आपने ध्यान रखना है कि ये जब एक साइड से निचली साइड से सख्त हो जाए तो फिर हमने इसे पलट कर 10 मिनट इसे इस तरीके से खोल कर पकाते हैं। ये स्टीम देखें आप, नज़र आ रही है ना, स्टीम में बनाएंगे इसको हम 10 मिनट के बाद। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ पर पक गए। और अच्छा मुझे तो आदत है कि मैं गरम उठा लेती हूँ। आपको किस कोई चीज़ पहन के फिर उठाना। और ये हमारे तैयार हो गए। ये ठीक है, इसी तरीके से मैं ये दूसरा भी उठा के और इसको भी यहाँ रख लेती हूँ। ये देखिए अब हम दूसरे जो हमने बनाए वो भी रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे परफेक्ट रोल स्टीम हो गए हैं। ये देखें और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टीम हुए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। रोल हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम रोल की कटिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसों में हमने इसको कटिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तेज़ छुरी से हमने कटिंग करना है। ये वाला जो पार्ट है वो मैं निकाल दूंगी। और ये देखें कितना परफेक्ट हमारा जो है रोल तैयार हुआ और अंदर तक बेसन पक गया है। अब इसके हम
एक एक इंच के पीस कर लेते हैं। इस तरीके से इनके हम पीस कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखें अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। इस तरीके से आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होते। जब आपका दिल करे तो आप इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे अरवियों के पत्तों के जो हमने रोल बनाए थे वो हमारे बन गए हैं। अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। अच्छा, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। एक तरफ मैंने फ्राई पैन में तेल रख दिया है। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है और इसको हम गरम करेंगे। ये देखें तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप लोग इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको गोल्डन होने तक हमने इसे पकाना है। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन करेंगे। इस तरीके से मैं फ्राई करूँगी। ये देखें एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे पलट देंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे एज ए स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, किसी भी चटनी केचप के साथ। ये देखिए इस तरीके से हम सारे अपने जो अरबियों के पत्तों के हमने जो रोल बनाए हैं इन्हें हम इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन फ्राई। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार के ये बनते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए मज़ेदार से हमारे अरबियों के पकोड़े बनकर तैयार हैं। इस तरीके से आप लोग बनाएं, इसे केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ खाएं, आपको मज़ा आएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके खाती हूँ और हमारे घर में भी इसी तरीके से पसंद किया जाता है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कम फ्राई करेंगे तो ये नरम बनेंगे, मगर यहाँ देखें मैंने कितने क्रिस्पी से ये बनाए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। इसे आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप लोग इसको एज ए स्नैक भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों को पसंद हो आप लोग बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि ये जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया है आप लोगों को कैसा लगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगली रेसिपी मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।